हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकुश मिश्रा मैथ्स। तो डेली सुपर 30 के इस नए सेशन में आज फर्स्ट डे इसका। ओके, इसमें आप सबका स्वागत है। तो डेली सुपर 30 में हम पढ़ने क्या वाले, डेली सुपर 30 में हम लोग पढ़ने वाले हैं सीडीएस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2007 से लेकर 2022 तक। देखिए, अगला सीडीएस का पेपर है हमारा 4 सितंबर को। ओके, तो ये जो बीच में 4 महीने का समय है अपने पास, ये जो बीच में 4 महीने का समय है, इसके अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग अपना पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से खत्म कर पाए। ओके, सिलेबस अर्थात कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को निपटाने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर 3000 से ज्यादा क्वेश्चन है। और मैं सबसे पहले आपको सिखाने वाला हूँ एडवांस मैथ्स से। तो आप लोग बोलोगे सर चैप्टर 1 से आपने क्यों स्टार्ट नहीं किया? देखो, आपके एग्जाम को 4 महीने का समय बाकी है, मैं सिखाऊंगा सब, बट डोंट वरी। बट जो इम्पोर्टेंट है जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, 3D, फिर बाद में आपका डीआई, नंबर सिस्टम, ये सारे टॉपिक्स मैं पहले सिखाऊंगा। इनसे क्या होगा पता है, अगर आपने इन टॉपिक्स के ऊपर पकड़ बना ली ना, तो आप एग्जाम में परफॉर्मेंस आपका अच्छा होगा। और 3000 क्वेश्चन करना कोई खाने का काम नहीं है। इतना क्वेश्चन भी करके आप लोग अगर एग्जाम में चले गए ना, जो कि आपके एग्जाम के पहले मैं पूरा पूरा खत्म करवा दूंगा। अगर हम लोग डेली 30 क्वेश्चन भी करेंगे ना, डेली 30 क्वेश्चन भी अगर हम लोग करेंगे ना, तो हम लोग आराम से अपने क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। ओके, मोर देन 90% हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके होंगे। ओके, चलिए, तो देखिए आज है ट्रिग्नोमेट्री का डे 1, जिसके अंदर हम लोग डेली के 30 क्वेश्चन टारगेट बना के रखेंगे। अब वो वीडियो कितना भी लंबा हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, ना ही आपको इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि वीडियो कितना लंबा जा रहा है। ओके, आपका डेली का टारगेट बनना चाहिए कि मुझे आज 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो उसके पीछे का थ्योरी देखो, कंसेप्ट देखो, फिर उसके बाद में अगेन उस क्वेश्चन को कराओ। समझ गए? मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि जिसने पूरा सिलेबस पढ़ के रखा होगा उसको ही ये प्रीवियस ईयर देखना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आता है, बेसिक अलजेब्रा आता है और बेसिक ज्योमेट्री आता है ना, वो भी ये सीरीज देख सकता है। क्योंकि मैं कंसेप्ट भी इसी के साथ में आपको सिखाते हुए चलूंगा, ताकि जो बच्चा नया बच्चा है उसको भी कोई दिक्कत ना हो। और मैं अगर कंसेप्ट सिखाऊंगा तो आपको भी समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। ओके, चलिए, तो मैं अंकुश मिश्रा शुरू करता हूं आपके लिए इस ट्रिग्नोमेट्री का सफर। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। और एक बात मैं आपको और बता देता हूं, यहाँ पे आपके ट्रिग्नोमेट्री से बनते हैं 10 से 11 सवाल। कितने सवाल? 10 से 11 सवाल सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री से। और हाइट एंड डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब लगभग 13 से 14 क्वेश्चन पूरे ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं। तो ये अच्छा और भारी भरकम टॉपिक है, क्योंकि पूरे सिलेबस का 10-11% अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री दोनों अलग अलग होल्ड करते हैं। बाकी बचा हुआ जो 30-40% है, उसके अंदर 30% तो अकेला ज्योमेट्री और अकेला अकेला ज्योमेट्री रहता है। फिर जो आपका 3D है वो भी लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। बट नंबर सिस्टम 12 से 15 क्वेश्चन आता है और डीआई तो कंफर्म 10 क्वेश्चन आता है। इतना पढ़ के जाओ, क्योंकि इस साल वाले में आपको केवल 7 क्वेश्चन अरिथमेटिक से आए थे बस, ओनली एंड ओनली 7 क्वेश्चन बस। बाकी और डीआई के 10 क्वेश्चन अलग, मतलब 17 क्वेश्चन। बाकी बचे 83 क्वेश्चन एडवांस मैथ से थे। तो आपका जो एडवांस मैथ्स है वो आपके सीडीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथ बने रहिए। और कोई चूचा तो करेगा ही नहीं बिल्कुल भी कि सर पहले ही आप अरिथमेटिक सिखाओ बाद में एडवांस सिखाओ, नहीं। जैसा मैं सिखा रहा हूँ मुझे सिखाने दो। कमेंट सेक्शन में सिर्फ इतना दिखना चाहिए, यस सर सेशन बहुत मस्त है, हमको समझ में आया। उसके अलावा कुछ नहीं। डाउट है तो डाउट पूछो बस। अगर किसी ने बोला सर वो टॉपिक पहले सिखा दो, बता दे रहा हूँ। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या लिखा हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा वेर। देखो, ये जो कंडीशन दिया हुआ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके क्वेश्चंस के बहुत सारे बातों को बता देता है। ये क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इन चारों में से कौन सा ट्रू है जिसके लिए थीटा आपका 0 और 90 के बीच में आता है। 0 और 90 के बीच में आता है, और वो 0 और 90 भी हो सकता है। सपोज में अगर थीटा ऐसा लिखा होता, यहाँ पर 0 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री,
तो इसका मतलब क्या होता है, 0 और 90 को छोड़कर इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेंगे। बट जैसे ही यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा, इसका अर्थ क्या हो गया, 0 और 90 के साथ में इन दोनों के बीच में सभी वैल्यूज 0 से लेकर 90 तक, समझ गए। तो ये इक्वल टू का साइन होना और नहीं होना एक अलग अलग स्टेटमेंट की बात करता है। तो देखो यहाँ पे कौन सा ट्रू है, साइन थीटा के टेबल में कभी आपको √2 मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकता। ओके, किसी थीटा के लिए मिल ही नहीं सकता। साइन और कॉस में देखो, साइन और कॉस का जो एंगल है वो सेम होता है सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री के ऊपर। क्या, थीटा अगर आपका 45 डिग्री है तो वो आपका सेम होगा। क्योंकि देखो अगर मैं आपको कंसेप्ट, देखो आप लोग ना यहाँ पे वैल्यू पुटिंग से भी जा सकते हो, बट कंसेप्ट के साथ जाओ तो बहुत अच्छी बात होगी। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2। अब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, साइन 90 डिग्री मतलब 1। ओके, और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, साइन 1 डिग्री मतलब 0। लेकिन ये तो मेरा 90 पे बन रहा है और कॉस 90 में मेरा क्या होता है, 0 होता है। तो 1 + 0 2 कभी नहीं बन सकता। इसके लिए ऑप्शन नंबर 2 भी मेरा क्या होगा, आंसर नहीं होगा। समझ गया क्या, ये मेरा आंसर बनने वाला है। भाई जब 2 नहीं बन सकता तो दोनों जोड़ के 0 कहां से आएंगे, ये कभी नहीं आएगा। 0 रखते हो तो cos 1 बन जाएगा, 90 रखते हो तो sin 1 बन जाएगा। समझ गए, ये आपका बन सकता है, ये आपका बन सकता है। मैं यहाँ पे अगर थीटा 90 डिग्री रखता हूं तो साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री कितना मिल जाएगा मेरे को, 1 - 0 बराबर में 1। तो ये मेरा आंसर बन सकता है ऑप्शन नंबर डी। ओके, समझ गए आप लोग, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, बढ़ते हैं आगे चलो। और हाँ, आपको इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी और आपको ये पूरी की पूरी वीडियो सीरीज जो है माई बुकलो के एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी। नीचे दिए गए नीचे आपको एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, नहीं तो प्ले स्टोर पे सीधा जाइए, सर्च कीजिए माई बुकलो। स्पेलिंग क्या है, माई बुकलो। ओके, माई बुकलो। आपको पूरी की पूरी पीडीएफ वहां पर भी प्रोवाइड करवा दी जाएंगी और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगी और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर में 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड है। एक तो पहली बात, ये साइन थीटा और कोसेक थीटा दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है। यहाँ से आप लोग क्या निकालो, यहाँ से आप लोग थीटा की वैल्यू निकालो, यहाँ से आप लोग थीटा की वैल्यू निकालो। अगर थीटा की वैल्यू आपको नहीं मिलती है तो होल स्क्वायर करो, सॉल्व करो और यहाँ तक पहुंचो, जो होगा गधा मजदूरी वाला। ओके, अब देखो, अब मैं आपको लेके चलूंगा कंसेप्ट से। किससे, कंसेप्ट से। देखो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, ये भी 1 होती है। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। कोसेक 90 कितना होता है, 1 होता है। कोसेक 90 और साइन 90 कितना होता है मेरा, 1 1 होता है, ये आप सबको मालूम है। और ये बराबर कितना है मेरा, 2 आ गया। मतलब मैं इतना बोल सकता हूँ कि मेरा थीटा का मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा। मेरा थीटा का मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री यहाँ पर रख दो। साइन 90 का पावर 4 मतलब 1, कॉस 90 0 होता है तो 0। मतलब मेरा आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया फिर से ऑप्शन नंबर डी। समझ गए, इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। कंसेप्ट पता होने चाहिए बस आपको। कंसेप्ट देखो, आप लोग ना सोचने का तरीका बदलो, क्वेश्चन को सॉल्व, क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते हैं ना उसको सोचने का तरीका बदलो। देखो अगर आप लोग पूरा मैथ्स का सिलेबस पढ़ के जाते हो, जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सिखा रहा हूँ, पूरा मैथ्स का सिलेबस पढ़ के जाते हो तो आप अलजेब्रा को ट्रिग्नोमेट्री से, फिर ट्रिग्नोमेट्री को ज्योमेट्री से, ज्योमेट्री को 3D से ना रिलेट करने लग जाते हो। और नंबर सिस्टम तो हर एक टॉपिक से रिलेट होता ही है। जिस दिन आपने टॉपिक को रिलेट करना शुरू शुरू कर दिया, उस दिन आपका इतना अच्छा मैथ्स मैथ्स बन जाएगा ना कि कोई भी सवाल हो आप लोग बना लोगे। समझ गए, टॉपिक से रिलेशन बहुत जरूरी होता है कि आप लोग टॉपिक को रिलेट कर पा रहे हो। बाय द वे ये क्वेश्चन अलजेब्रा क्वेश्चन बन सकता था, समझ गए। अगर यहाँ पे कोसेक की जगह पे कॉस थीटा दिया होता तो ये क्वेश्चन अलजेब्रा के रूप में भी सॉल्व किया जा सकता था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है देखिए। इफ थीटा इज रियल नंबर, इफ थीटा इज रियल नंबर बी सच दैट sec theta is greater than 0, sec theta is greater than 0 and 2 sec square theta plus sec theta minus 6 it is equals to 0, then what is the value of cosec theta, then what is the value of cosec
थीटा, इसने कोसेक थीटा का मान पूछा है, कोसेक थीटा का मान पूछा है। तो आई थिंक ये मेरे को अगले स्लाइड पे जाना चाहिए इसको लेकर। ओके, चलिए इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 6। देखो लाल से लिखता हूँ, अच्छा लगेगा। 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 6 इट इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखो, अब मैं आपको ना आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ब्रह्मास्त्र बताऊंगा। क्या बताऊंगा? ब्रह्मास्त्र। कभी भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे सॉल्व मत करना, या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे सॉल्व मत करना जिसके फैक्टर्स बनते हो, जिसके फैक्टर्स बनते हो। इसका मतलब क्या मालूम है? इसका मतलब देखो, अगर मैं सपोज सेक थीटा को रिप्लेस कर देता हूं, मैंने सेक को रिप्लेस किया एक्स से, मान के चलो, ताकि इक्वेशन थोड़ा आपको सिंपल दिखाई दे। 2x² प्लस एक्स माइनस का 6 बराबर 0, ये आपका बन गया। ये आपका बन गया अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पे आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब मैं इसको दो रूपों में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। ओके, चलिए देखिए, स्टार्टिंग में थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि मैं ये मान के बिल्कुल नहीं रखा हूं कि ये मेरा जो वीडियो देख रहा है, ये मेरा वीडियो जो भी देख रहा है वो ट्रिग्नोमेट्री में सब कुछ पढ़ के रखा है। मैं ऐसा मान के रखता हूँ कि उसको थोड़ा सा आता है, तो मैं उसके हिसाब से कोर्स को लेके चल रहा हूँ उसको। ओके, चलिए देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 12 आएगा, लेकिन प्लस और माइनस करने पे एक्स मिलना चाहिए। तो ऐसा मेरे पास एक ही नंबर है, +4x माइनस का 3x बराबर 6। ये इस कंडीशन को बराबर सेटिस्फाई करेगा। और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैंने यहाँ से 2x कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या मिल गया? x+2। मैंने यहाँ से क्या कॉमन निकाला? मैंने यहाँ से 3 कॉमन निकाल लिया, तो x+2 मुझे यहाँ भी मिल गया, बराबर में 0। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझको? देखिए 2x माइनस में 3 और यहाँ पर x+2 बराबर 0। तो यहाँ पे मुझको एक x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 3/2, और यहाँ पे एक x की वैल्यू मिल जाएगी -2। तो -2 तो मेरे किसी काम का नहीं है। तो x क्या है मेरा? सेक है। क्या मेरा? सेक थीटा है, 3/2 आया। अब देखिए, अब इतना करने के बाद में मुझे ये मिला। अब मैं इसी को ना छोटे में करके दिखाता हूँ आपको। देखो ऐसे में बिल्कुल भी नहीं करना है एग्जाम में। ओके, चलिए देखिए, यहाँ पर इक्वेशन लिखे अपना 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा माइनस का 6 बराबर में 0। ओके, और पूरी वीडियो को अंत तक देखना। ऐसा नहीं कि आए बीच में देखे छोड़ के चले गए, नहीं। अगर शुरू किया है तो पूरा देख के ही उठना, क्योंकि इससे आपका ही प्रॉफिट है। डेली के 30 क्वेश्चन पढ़ोगे, डेली के 30 क्वेश्चन मतलब 4 महीने बाद कितने क्वेश्चन बन जाएंगे आपके? बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे। डेली के 30, महीने के 900। ओके, मतलब 4 महीने के 3600 क्वेश्चन। ओके, तो ये बड़ा अमाउंट सोच के ही ये वीडियो देखो आप लोग। चलिए, तो देखिए यहाँ पर आपको निकालना है सेक थीटा की वैल्यू। तो आपको फैक्टर्स क्या मिल गए थे? यहाँ पे आपको फैक्टर्स मिल गए थे +4 -3, ये आपको फैक्टर्स मिल गए थे। ओके, ये फैक्टर्स मिलने के बाद क्या आपको क्या करना होता है पता है? जो स्क्वायर वाला टर्म नहीं है आपका, जो स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, उसका जो कोएफिशिएंट है ना, उसको इन दोनों से डिवाइड कर दो, उसको इन दोनों से डिवाइड कर दो। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 2, और यहाँ पे मिल जाएगा 3/2। बट क्या करना है अभी आपको पता है? आपको भी साइन को उल्टा कर देना। यहाँ पे क्या आपका है? यहाँ पे आपका प्लस है, तो प्लस को माइनस करना और माइनस को प्लस कर देना, बस। ये आपके सेक थीटा का फैक्टर मिल गया। तो -2 तो किसी काम का नहीं, बट आपका 3/2 काम का है। तो सेक थीटा कितना मिल जाएगा आपको? सेक थीटा मिल जाएगा 3/2। समझ गए आप लोग? अभी तो मैं थोड़ा रफ किए देता ताकि मुझको भी जगह मिल सके। वीडियो को पॉज मार के लिख लो आप लोग। चलिए, तो सेक थीटा कितना मिल गया मुझको? 3/2 मिल गया। ओके, 3/2 मिल गया। सेक थीटा का मेरा फॉर्मूला क्या होता है? ये मेरा होता है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट होता है। चलिए देखिए, अभी यहाँ पर अब अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, मैं अगर यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए, मैंने मान लिया कि ये मेरा थीटा है, मैंने मान लिया कि ये मेरा थीटा है। ओके, तो हाइपोटेन्यूस मेरा कितना दिया गया? यहाँ पे 3 दिया गया है, और एडजेसेंट साइड कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। तो मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है कोसेक थीटा। मुझे निकालना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला मेरा क्या होता है?
हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट होता है। अब ध्यान से देखना, हाइपोटेनियस ऊपर है, अपोजिट नीचे है, हाइपोटेनियस मेरा 3 होता है। मेरा आंसर कुछ भी हो लेकिन न्यूमरेटर में तो 3 ही बैठने वाला है, इतना मुझे मालूम है। और यहाँ पर √5 है, यहाँ पर 2 है ऊपर, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे √3 है, ये भी नहीं होगा, बच गया मेरा आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखो ये होता है फास्ट कैलकुलेशन करने का तरीका, ये होता है फास्ट कैलकुलेशन करने का तरीका, समझ गए। फास्ट कैलकुलेशन ऐसे ही किया जाता है। क्या आप लोग यहाँ पे सॉल्व करते बैठते, बिल्कुल भी नहीं, सीधा देखते आप लोग, सीधा देखते आप लोग। जो आपको निकालना है कोसेक थीटा निकालना है, कोसेक के न्यूमरेटर में 3 बैठा है, तो मेरा आंसर जो भी होगा उसके न्यूमरेटर में 3 ही आएगा। बट मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना हो। चलिए ये यहाँ पे कितना मिल जाएगा, मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो कितना मिल जाएगा मेरे को, ये √3 स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर, तो 9 में से 4 है, कितना मिल जाएगा, रूट का 5 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझको, देखो हाइपोटेनियस कितने मेरा 3 है, अपोजिट कितना √5 है, तो 3/√5 खत्म, मिल गया मेरे को मेरा आंसर 3/√5। हैप्पी आप लोग, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं बता रहा हूं, अगर आपने किसी बुक को फॉलो किया, अगर आपने किसी बुक को फॉलो किया ना, तो वो आपको ले डूबेगा, क्योंकि बुक के अंदर का सॉल्यूशन बहुत ही बेकार दिया हुआ होता है, बड़े बड़े मेथड, लेंदी लेंदी मेथड, और वो आपको नहीं करना है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, नाइस वन। मतलब कि 2007 में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिनका कंसेप्ट बहुत अच्छा था, जिनका कंसेप्चुअल नॉलेज तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, ओके, जिनका कंसेप्चुअल नॉलेज तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। इस क्वेश्चन पे हम लोग रिटर्न आएंगे, क्योंकि मैं अगर क्वेश्चन बताना चालू किया ना, तो ये क्वेश्चन अगर कम से कम 15 मिनट ले ही लेगा, ओके। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है, तो हम लोग इसके ऊपर रिटर्न आएंगे अपने सारे क्वेश्चन करने के बाद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा। अब यहाँ पे आइए, अब आप यहाँ पे एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो वो क्या है, मैं यहीं पे फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ उसका, देखो यहाँ पर, if a sin theta plus b cos theta it is equals to c, then a sin theta, sorry, a cos theta minus b sin theta it is equals to अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस, अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस, और ठीक से लिखो, अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। देखो अब कुछ रिजल्ट्स तो आपको डायरेक्ट याद रखने ही पड़ेंगे, कुछ रिजल्ट्स तो आपको डायरेक्ट याद रखने ही पड़ेंगे, कि अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c है, तो a cos थीटा माइनस 4 sin थीटा क्या होगा आपका, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर होगा। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो प्रूफ भी मिलेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन आई थॉट कि प्रूफ आपको देना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर प्रूफ लेने गए तो ऐसे आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके हमको प्रूफ लिखने पड़ेंगे, और ये प्रीवियस ईयर है। देखिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री सिखाई है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री सिखाई है मैंने, आप वहां पर जाके पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ सकते हो, ओके। जिसके अंदर इसका मतलब कि पूरा ट्रिग्नोमेट्री वहां पर आपका, ओके, पूरा ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर वो पूरा एसएससी सीजीएल मेन सीडीएस सबके लेवल के लिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री सिखा कर रखी है। ट्रिग्नोमेट्री जाइए देखिए, ओके, और उसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ओके। चलिए तो मैं आपको प्रूफ नहीं यहाँ पे सिखाता हूँ, क्योंकि अगर सिखाने लगा तो ऐसे आगे कितने क्वेश्चन थे जिसके प्रूफ मुझे बताने पड़ेंगे। फायदा में ये प्रीवियस ईयर का सेशन है, समझ गए। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, फॉर्मूला याद कर लो आप लोग, ओके। अगर a sin थीटा प्लस b cos आपका c है, तो a cos माइनस b sin कितना होगा, प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। तो ये मेरा कितना बन जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर कितना है मेरा, ये a है, ये b है, और ये c है। a मतलब 9, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो 16 9 25, 25 में से 25 गया 0। आंसर कितना मिल गया मेरे को, आंसर मुझको मिल गया 0, मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है मेरा, देखिए
क्वेश्चन नंबर 17 लिखा गया इफ sec थीटा इट इज इक्वल्स टू 13/5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब मैं बताता हूँ, देखो अब यहाँ पर जो सबसे बड़े मूर्ख होंगे वो लोग क्या अप्लाई, देखो ये लोग ना, देखो आपका जो सिलेबस है वो हाई स्कूल तक का ही है, 10वीं तक का ही है आपका सिलेबस, बट बच्चे 10वीं का मेथड लगाते हैं यहाँ पर, कैसा मालूम है, सेक थीटा दिया हुआ है, सेक से वो लोग को 10 का फॉर्मूला मालूम है, तो वो लोग लगाएंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, 10 स्क्वायर थीटा निकालना है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखो -1 करो, 10 स्क्वायर थीटा आएगा, 10 की वैल्यू मिलेगी, 10 की वैल्यू मिलेगी तो इन दोनों इक्वेशन को कॉस से डिवाइड करो, यहाँ 10 मिलेगा, 10 की वैल्यू पुट करो। क्या आप लोग वैसा करने वाले हो? कभी मत करना, मारूंगा मैं आप लोगों को, समझ गए? चलो देखो यहाँ पर इतना याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड होता है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही है तो वहां पे हो ना हो, बाय डिफॉल्ट 100% राइट एंगल ट्रायंगल होगा ही होगा। क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा ही होगा, समझ गए? अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी हो तो 101% वो किसी न किसी राइट एंगल ट्रायंगल की वैल्यू हो, वो किसी न किसी राइट एंगल ट्रायंगल का से जुड़ा हुआ है। चलिए देखिए अभी यहाँ पर, अब अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो ध्यान से देखना, सेक थीटा आपका क्या होता है? हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। क्वेश्चन यहाँ पर, अब आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक ट्रिपलेट होता है 12, 5 और 13 का। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक ट्रिपलेट है, राइट एंगल ट्रायंगल का एक ट्रिपलेट है ये, जिसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं इसको? पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोला जाता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोला जाता है। ओके, तो देखिए अब 5 तो मेरा ये हो गया, 13 तो मेरा हाइपोटेनस हो गया, तो ये दोनों क्या, ये दोनों आपके कहलाते हैं लेग्स। जैसे देखिए सपोज मैं आपको अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना के दिखाऊं, तो अगर आपने मान लो सपोज ये आपका थीटा है ना, अगर आपने इसको थीटा माना तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका 5 बन जाएगा, ये आपका 13 बन जाएगा, तो ये आपका 12 ही बनेगा, ये आपका 12 ही बनेगा। अगर आप लोग 13 का स्क्वायर 169 में से 25 माइनस करेंगे तो आपको कितना का पता है? 144 रूट के अंदर मिलेगा, जिसका स्क्वायर रूट 12 होता है। तो ये 12, 5, 13 का क्या होता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। अब इसके बाद देखिए, अब साइन और कॉस की वैल्यू निकालते मत बैठना, ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड मारे तो कॉस कॉस निकल जाएगा, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? 2 tan थीटा। क्या मिलेगा? 2 tan थीटा माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 4 tan थीटा माइनस का 9। ओके, तो 10 की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी मेरे को? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो 12/5 मुझको मिल जाएगा। तो 10 की वैल्यू सीधा सीधा पुट करो, 12/5 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 12/5 माइनस का 9। देखो यहाँ पे 12 दूनी 24 माइनस का 15, 5 से 5 कैंसिल होगा डिनोमिनेटर का। मैं एक एक कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर बहुत बेसिक हो गया ये। ओके, तो 12 चौक 48 माइनस 45 कितना बन जाएगा? ये आपका 9/3, मतलब आंसर आपका आ गया 3। मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन मात्र ना 10 सेकंड का था, मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन था ये। इससे ज्यादा सवाल था नहीं, अगर आपको ट्रिपलेट आते होंगे तो, समझ गए? अगर आपको ट्रिपलेट आते हैं तो ये सवाल उससे ज्यादा का नहीं था। तो बढ़ते हैं आगे, चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ p इक्वल्स टू 10 रेज टू sin रेज टू 10x देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। देखो अब यहाँ पे आपको एक कंडीशन लिखवाता हूं मैं, ध्यान से देखना। साइन x की वैल्यू किसके किसके बीच में लाई करती है? साइन x की वैल्यू लाई करती है -1 से, कहां से? -1 से +1 के बीच में लाई करती है। और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कहाँ पे लाई करती है? साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू लाई करती है, साइन स्क्वायर एक्स होगा तो +1 का स्क्वायर तो +1 ही रहेगा, बट मेरा -1 भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो -1 का +1 तो मैं फिर से लिखने वाला नहीं हूँ, इसलिए साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आपकी लाई करती है 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में। अरे नालायकों, अगर मैंने यहाँ पे वापिस अगर +1 लिखा तो कंडीशन में रॉन्ग नहीं पड़ जाएगा? कंडीशन रॉन्ग ना हो इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा, समझ गए? अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना है? साइन रेज टू 10x। तो अगर मैं पावर 5 करता हूँ, अगर मैं पावर 5 करता हूँ तो 0 का पावर 5 0 होगा, यहाँ मिल जाएगा साइन रेज टू 10x
इंटू यहाँ पे 1 का पावर 5 मतलब 1। ओके, और साइन रेस टू 10x क्या मेरा p है, तो 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू p एंड p इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। तो ये मेरा रिलेशन बन गया मिनट ऑप्शन नंबर बी। खत्म बात। क्वेश्चन दिखने में कितने टफ क्यों ना, लेकिन क्वेश्चन सरल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ध्यान से देखना, इसको सोच समझ के देखना। cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस sin स्क्वायर पाई बाय 8, ये आपका बन जाएगा 1 प्लस। ओके, अब देखो यहाँ पर पाई बाय 4 कितना होता है आपका, पाई बाय 4 आपका होता है 45 डिग्री, पाई बाय 3 आपका होता है 60 डिग्री, पाई बाय 3 कितना होता है आपका 60 डिग्री होता है। तो cos 45 डिग्री कितना होगा, 1/√2 होगा। 1/√2 मतलब 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2, तो 1/2 माइनस sec 60 डिग्री कितना होगा, sec 60 डिग्री कितना होता है, cos 60 1/2 होगा, तो sec उसका उल्टा होता है 2 होगा, प्लस tan 60 डिग्री कितना होगा, tan 60 डिग्री sin 60 अपॉन cos 60। देखो जो आप लोग दिमाग में इमेजिन, देखो मैं बोलने के लिए तो डायरेक्ट वैल्यू भी बोल सकता हूँ, बट आपका दिमाग स्टार्टिंग में उसको ले सके, इसके लिए मैं आपको बाय फार्मूला वाइज लेके जा रहा हूँ। sin 60 अपॉन cos 60, sin 60 कितना होता है, √3/2 डिवाइड बाय 1/2। ओके, डिवाइड बाय 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, √3 का स्क्वायर मतलब 3, तो 5 × 3 15, कितना मिल जाएगा यहाँ पे, ये 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 15 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 0 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन थीटा इज ग्रेटर देन और लेस देन बिटवीन 19 इज आर इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। थीटा का थीटा बोला गया ये 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। ओके, और इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन थीटा से इंडिपेंडेंट है, मतलब जिसको सॉल्व करने पे उसके अंदर थीटा बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो हम लोग को सेपरेट सेपरेट इसको सॉल्व करना पड़ेगा। समझ गए, हम लोग को क्या करना होगा, इसको सेपरेट सेपरेट सॉल्व करना होगा। ये पावर में जो माइनस है ना, इसका मतलब होता है अपॉन, इसका मतलब क्या होता है, अपॉन होता है। ओके, इसका मतलब अपॉन होता है। चलिए तो मैं अगले स्लाइड पे चलता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पर पहला स्टेटमेंट। ओके, क्या लिखा हुआ है, cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin थीटा। कुछ नहीं करना है आप लोगों को, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस cos थीटा इंटू sin थीटा। मैं करने को तो शॉर्टकट में भी कर सकता हूँ कैलकुलेशन, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना बन जाएगा, 1 माइनस स्क्वायर थीटा मतलब cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गए, देन 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, ये आपस में कैंसिल हो गया, क्या मिल गया मेरे को, ये 2 cos थीटा मिल गया। ओके, कितना मिल गया मुझको, ये 2 cos थीटा मिल गया, और ये थीटा से इंडिपेंडेंट नहीं है, थीटा है, दिस इज डिपेंडेंट ऑन थीटा, तो स्टेटमेंट 1 तो मेरा आंसर नहीं होगा। चलिए स्टेटमेंट 1 तो नहीं होगा, मतलब ओनली 1 तो अब बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर ओनली 1 नहीं होगा, क्या बोला है, करेक्ट आंसर, अब ओनली 1 तो करेक्ट नहीं है, तो बोथ बोथ में भी तो 1 है, तो 1 तो करेक्ट नहीं है मेरा। अब बच गए बी और डी, चेक करते हैं उसको भी। चलो सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। सेकेंड स्टेटमेंट यहीं पे खींच दूंगा लाइन, ताकि आप लोग लिख सको। चलिए सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये आपका लिखा हुआ है cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा माइनस। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना मिल जाएगा आपको, cos थीटा कोसेक थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू कॉस। ओके, चलिए यहाँ नीचे कितना मिल जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मतलब कॉट स्क्वायर थीटा। मैं इतनी उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक आइडेंटिटीज तो आती ही होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इतना तो आता है कि वो भी लिख के दिखा दूं मैं अभी आपको। हे भगवान, ये भी लिखना पड़ेगा, चलो लिख लो यार। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा
बराबर 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ओके, चलिए देखिए अभी यहाँ पर ये आपका क्या होगा, कॉस से कॉस कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोसेक क्या होता है आपका, कोसेक क्या होता है आपका 1 बाय साइन होता है, तो कॉस अपॉन साइन क्या मिल जाएगा आपको 2 कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट से कॉट कैंसिल होगा। अरे देखो ना यार, 2 कॉस थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉट बन गया ना कॉस अपॉन साइन, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2 अपॉन कॉट थीटा। ये भी मेरा थीटा से इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं है, मींस आंसर मेरा आएगा ऑप्शन नंबर डी, नेदर 1 नॉर 2, नेदर 1 नॉर 2। समझ गए, ना ही एक और ना ही दो है। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या दिया गया है देखिए, इफ कोसेक थीटा इट इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू एंड थीटा इज एक्यूट, then what is the value of this, then what is the value of this, then what is the value of this। इसकी वैल्यू पूछा है, साफ साफ बात है। एक राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा क्योंकि इसने क्या बात की है, इसने बात की है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल आएगा ही। मैंने मान लिया कि ये मेरा थीटा है, ये मेरा थीटा है, तो कोसेक क्या होता है मेरा हाइपोटेनियस, ये मेरा होता है अपोजिट, तो हाइपोटेनियस मेरा पी है और अपोजिट मेरा क्यू है। ओके, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो ये साइड मेरा क्या बन जाएगा, ये साइड मेरा बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर। अब इतना तो आता है ना आपको कि आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सको, पी स्क्वायर बराबर इसको मान लो एक्स को एक्स स्क्वायर प्लस की एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर निकालने के लिए क्यू स्क्वायर को वहां पे भेजो तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के लिए उसका रूट ले लो, तो एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब आपको ये पूछा है, अब आपको ये पूछा गया है, ओके, अब आपको ये पूछा गया। अगर मैं एक बात बताऊं, अगर मैं एक बात देखूं, ओके, अगर मैं एक बात देखूं, देखिए देखिए मैं यहाँ पे ना सॉल्व कर सकता हूँ टेन थीटा निकाल कर भी, इससे भी सॉल्व होगा। जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, टेन थीटा में अगर यहाँ पे टेन थीटा की जगह पे कुछ और लिखता हूँ, सपोज टेन थीटा निकालेंगे तो इसको मैं हाइड के देता हूँ। देखिए तो टेन थीटा मेरा क्या मिल जाएगा मेरे को, टेन थीटा मेरा क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मीन क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल होंगे, मेरा आंसर बन जाएगा क्यू, क्यू मेरा आंसर बन जाएगा। बट एक रास्ता और है, बट एक रास्ता और है, वो क्या है वो देखिए, वो क्या है आपका, देखिए ये आपका क्या है, ये इस थीटा के लिए एडजेसेंट है, और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट से एडजेसेंट कैंसल, अपोजिट क्या आपका क्यू है। समझ गए, दिमाग को जैसे भी चलाओ कोई फर्क नहीं, उत्तर मिलना चाहिए बस। ओके, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ ए cos थीटा माइनस बी sin थीटा बराबर सी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए sin थीटा प्लस बी cos थीटा। अभी मैंने जो इक्वेशन बताया था वो आपका क्या था, इफ ए sin थीटा प्लस बी cos थीटा बराबर सी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए cos थीटा माइनस बी sin थीटा बराबर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगर आपने साइन भी बदल दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी वैल्यू आपकी बदलने वाली नहीं है, साइन एक्सचेंज कर दिया तो भी ये यही रहेगी। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, देखिए ए sin थीटा प्लस बी cos थीटा बराबर सी, टेन ए cos थीटा माइनस बी sin थीटा आपका क्या होगा, ये आपका होगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी। समझ गए, अगर साइन आपने चेंज भी कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, या फिर आपने इसको सी दे दिया तो ये वैल्यू क्या होगा रिप्लेस हो जाएगा। समझ गए, वही ऊपर लिखा हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए क्या लिखा हुआ है, if 2x square cos theta minus cos 60 minus 4 cot square 45 minus 2 tan 60 degree, then what is the value of x। चलिए सॉल्व करते हैं, लिखे यहाँ पर 2x square cos 60 कितना होता है मेरा, cos 60 मेरा होता है 1/2, 1/2 रहेगा तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर मिलेगा माइनस, ओके, cot 45 1 होता है तो माइनस का 4 माइनस tan 60 कितना होता है मेरा, मेरा tan 60 होता है √3 बराबर में 0, इसको वहां भेज दो, एक्स स्क्वायर बराबर 4 प्लस √3,
ओके, चलिए अब ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर बराबर 4 + √3, 4 + √3 को मैं लिखता हूँ 3 + 1 प्लस, वेट वेट, ये 2 है ना, तो यहाँ पे 2 आएगा। 2 कहाँ खा गया मैं, आप लोग बताते भी नहीं हो यार। 2√3, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 2√3। अगर मैं 3 को ऐसा लिखता हूँ √3 का होल स्क्वायर +1 + 2√3, तो ये मुझको क्या दिखाई दे रहा है, ये मेरा है √3 + 1 का होल स्क्वायर। क्या है मेरा, ये √3 + 1 का होल स्क्वायर है। क्या इसका होल स्क्वायर करने पे यही नहीं मिल जाएगा मुझको, यही तो मिल जाएगा। तो एक्स वैल्यू क्या मिल जाएगा मेरे को, स्क्वायर रूट लेते ही √3 + 1 मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज माई करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सप्रेशन sin 31 डिग्री + sin 32 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर sin 30 डिग्री कितना होता है मेरा, आधा होता है। तो sin 31 डिग्री क्या होगा, आधे से ज्यादा होगा। sin 32 डिग्री भी क्या होगा, आधे से ज्यादा होगा। तो जीरो तो कभी नहीं बनेगा, जीरो तो कभी नहीं बनेगा। आधा और आधा जोड़ के ये एक हो गया, तो ये एक तो कभी नहीं बनेगा क्योंकि दोनों 30 नहीं है। एक से छोटा भी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों आपस में ही आधे से आधा ज्यादा है, तो दोनों का जोड़ एक से छोटा कैसे होगा। वैल्यू मेरा एक से बड़ा होगा, वैल्यू मेरा एक से बड़ा होगा क्योंकि ये भी मेरा आधे से ज्यादा है और यही मेरा आधे से ज्यादा है। समझ गए, दोनों को जोड़ने पे क्या मिल जाएगा, दोनों को जोड़ने पे क्या मिल जाएगा मुझको, दोनों को जोड़ने पे यही मिल जाएगा, दोनों एक से ज्यादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा देखिए, 10 50 डिग्री इट इज ग्रेटर देन 1। चलो मान्य है क्योंकि 10 45 मेरा क्या होता है, 10 45 1 होता है, तो 10 50 एक से बड़ा ही होगा। रीजन क्या दिया गया, tan थीटा इज ग्रेटर देन 1 फॉर थीटा इट इज लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। ये रीजन गलत है। थीटा स्पेसिफिकली क्या होगा आपका 45 डिग्री से 45 से 90 के बीच में होगा, तभी तो आपका टेन थीटा एक से बड़ा होगा। अगर जीरो की बात करने लगे तो कैसे होगा, क्योंकि वो एक तक पहुंचता ही 45 पे। 10 45 आपका 1 कब होता है, 10 आपका 1 कब होता है 45 डिग्री पे, मतलब 45 से उसके 1 की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे रीजन अगर ऐसा लिखा होता 45 डिग्री थीटा लेस देन 90 डिग्री, तो ये इक्वेशन करेक्ट होता, लेकिन ये इक्वेशन गलत है क्योंकि यहाँ पे जीरो लिख दिया गया है। जीरो से तो ये छोटा होता है, एक से बड़ा कैसे होगा। समझ गए कि इसके अंदर इंफिनिटी भी तो बनता है। समझ गए, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, a is true but r is false, a is true but r is false। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए 60 डिग्री कितना होता है मेरा, 60 डिग्री कितना होता है, आधा होता है। तो 61 आधे से बड़ा होगा, छोटा तो होगा नहीं। चलिए वेट, cos 61 डिग्री आधे से बड़ा है मेरा। ओके, देखिए यहाँ पर अब सबसे समझने वाली बात क्या, मेन चीज क्या पता है यहाँ पे आपको, अगर आपको ना कॉस का टेबल याद होगा तो कॉस में क्या आता है, आधा के बाद क्या आता है, जीरो आता है। cos 90, cos 90 क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। कॉस यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री। ओके चलिए, कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है। ये √3/2 होता है, तो 1/√2 होता है। ये 1/2 होता है और ये 1, ठीक है, और ये 0 होता है। ये क्या होता है, 0 होता है। अब एक चीज आप लोग नोटिस कीजिए, ये क्या हो रहा है, ये घट रहा है ना। तो 1/2 के बाद की जो वैल्यू है वो कॉस के लिए क्या है, छोटी है। 1/2 के बाद की जो वैल्यू क्या है, कॉस के लिए छोटी है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि cos 60 डिग्री इट इज ग्रेटर देन cos 90 डिग्री, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो मतलब जो 60 से जो 61 की वैल्यू होगी, जो 60 से बड़ी होगी, वो जाहिर सी बात है आधे से छोटी होगी ना, वो अपने आप से वो हाफ से छोटी होनी चाहिए, लेकिन ये वैल्यू हाफ से बड़ी दिखा रही है। देखो ये वैल्यू हाफ से बड़ी दिखा रही है, जो कि हाफ से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि 60 डिग्री से बढ़ चुका है ये, तो इसके आगे जो वैल्यू होगी देखिए घट रहा है, ये घटता जा रहा है। तो ये हाफ से बड़ी तो नहीं होगी, तो ये कैंसिल होगा। 10 45 मेरा 1 होता है, तो 44 1 से बड़ा नहीं हो सकता है मेरा। sin 30 मेरा कितना होता है, आधा होता है। और हाँ, साइन के अंदर क्या होता है, साइन का भी टेबल देख के लीजिए, तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री,
60 डिग्री और यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 90 डिग्री। देखिए साइन 0 1/2 1/√2 √3/2 1 देखिए यहाँ पे वैल्यूज बढ़ रही है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैल्यूज बढ़ रही है, तो साइन 32 डिग्री क्या होगी, आधी से बड़ी ही होगी। यह आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, ये भी आपका क्या होगा, रॉन्ग ऑप्शन होगा। ये भी क्या होगा आपका, रॉन्ग ऑप्शन होगा। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको, क्योंकि cos 55 sin 35 से बड़ा होता है। समझ गए, cos 55 sin 35 से बड़ा होता है। समझ गए, तो ये रिलेशन भी रॉन्ग है। अगर नहीं नहीं समझ में आया तो यहाँ पे 30 और 60 लेके देख लो, 30 और 60 लेके देख लो लगभग। ये आपका 5 ज्यादा है 30 से, तो 5 कम कर दो, यहाँ पे 5 आप लोग बढ़ा दो। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। आई थॉट कि ये तो आप लोग अपने आप कर ही सकते हो, सिर्फ वैल्यू पुटिंग ही तो करना है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुटिंग ही तो करना है, कि मैं करके दिखा दूं। चलिए करके दिखा देता हूँ। कॉस कहाँ लिखूंगा, चलिए स्क्रीन पर जगह तो है नहीं, यहीं लिख के लेता हूँ। एक्स इंटू कॉस स्क्वायर, क्या कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री मतलब मेरा क्या होगा यहाँ पर, साइन का उल्टा होगा, 2 का स्क्वायर होगा, मतलब 2 का स्क्वायर 4 इंटू सेक्स स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब 1/√2 का स्क्वायर मतलब 2 होगा यहाँ पर डिवाइडेड। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग भी डायरेक्ट लिखना सीखिए। अब कॉस स्क्वायर 45 मतलब 1/√2 का स्क्वायर मीन्स 1/2 इंटू साइन स्क्वायर सिस्टम मतलब √3/2 मतलब 3/4। ओके 3/4। अब देखिए यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 से 8 कैंसल, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पे बगल में भी थोड़ा tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 मतलब √3 का स्क्वायर मतलब 3 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1/√3 का स्क्वायर मतलब 1/3। यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, देखिए x इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 इट इज इक्वल्स टू, देखिए 9 - 1 डिवाइडेड बाई 8। यहाँ पे देखिए 8/3, 3 से 3 गया, 8 से 8 गया, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझको, x की वैल्यू मुझको मिल जाएगी 1। कितनी मिल जाएगी x की वैल्यू मुझको, 1 मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज में करेक्ट आंसर। इतना स्पीड में अगर कैलकुलेशन कर सकते हो ना तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू पुट करना, सोचना भी नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो आप लोग। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या लिखा हुआ है, द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हैज अ लेंथ 2 सेंटीमीटर। चलिए बहुत IMP1 क्वेश्चन है, दिमाग की नस से हिला देगा आपकी। द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हैज 2 सेंटीमीटर। द टेंजेंट ऑफ वन एक्यूट एंगल इज, द टेंजेंट ऑफ व्हाट एक्यूट एंगल इज, क्या बोल रहा है, द टेंजेंट ऑफ वन एक्यूट एंगल इज 3/4। व्हाट इज द हाइपोटेनस ऑफ द ट्राइंगल, व्हाट इज द हाइपोटेनस ऑफ द ट्राइंगल। चलिए बात करते हैं हम लोग आगे की इसी क्वेश्चन की। यहाँ पे मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ के लेता हूँ, कि मैं क्वेश्चन यहाँ पे निकाल लूँ, क्वेश्चन निकाल लूँगा यहाँ पे, ताकि मुझको दिक्कत ना हो। आगे मैं क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर दूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए क्वेश्चन को ना थोड़ा सा छोटा किए देता हूँ, ताकि मैं भी आराम से देख सकूँ। चलिए देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया। अब ये 2 सेंटीमीटर वालों को 2 मिनट के लिए साइड में रखते, 2 मिनट के लिए ना साइड में रखते। ओके चलिए यहाँ पे मैंने एक एक्यूट एंगल मान लिया, यहाँ पे मैंने एक एक्यूट एंगल मान लिया थीटा, इसको मैंने मान लिया। ये क्या बोल रहा है, टेंजेंट ऑफ वन एक्यूट एंगल, मतलब 10 का वैल्यू दिया हुआ है, 10 थीटा इट इज इक्वल्स टू 3/4। ये मेरा क्या होता है, मेरा होता है अपोजिट, और ये मेरा होता है एडजेसेंट। ओके अपोजिट मतलब ये 3 बन जाएगा, और ये एडजेसेंट मेरा कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट में ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का। लेग्स, इन दोनों को लेग्स बोला जाता है। ओके इन दोनों को लेग्स बोला जाता है, तो 3 और 4 इसके लेग्स होंगे, तो हाइपोटेनस डेफिनेटली 5 होगा। क्या होगा, डेफिनेटली 5 होगा मेरा हाइपोटेनस। ओके हाइपोटेनस डेफिनेटली मेरा 5 होगा। अब कोई गलती से ना 5 सेंटीमीटर मार मत देना, कोई गलती से 5 सेंटीमीटर मार मत देना। यहाँ पे बोला गया है, क्या बोला गया है, देखो क्वेश्चन में एक कंडीशन दी गई है, द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हैज अ लेंथ ऑफ 2 सेंटीमीटर। ये आपको लेंथ नहीं दिया गया है, ये लेंथ नहीं दिया गया है,
ये रेशियो दिया गया है, तो ये प्रॉपर लेंथ है कि नहीं है हम ये नहीं बोल सकते। ये प्रॉपर लेंथ है कि नहीं है ये हम बता ही नहीं सकते, समझ गए? ये हम बिल्कुल नहीं बता सकते। मैं ऐसा मान के रख सकता हूँ, मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि ये 3K है, ये 4K है, तो ये 4K, ये 3K, तो ये डेफिनेटली क्या होगा मेरा 5K होगा। ओके, क्या होगा मेरा ये 5K होगा, बट K में निकाल देता हूँ ताकि मेरे लिए सफिशियंसी बनी रहे। चलिए, ओके, अब आइए स्मॉलेस्ट साइड दिया हुआ है, स्मॉलेस्ट साइड दिया हुआ। अब आइए, अब अगर मुझे हाइपोटेनस निकालना है, मान के लेता हूँ इसको मैंने मान लिया साइन थीटा। साइन थीटा मैंने माना, साइन थीटा मेरा क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या होता है मेरा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अब अगर आप ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल में सबसे स्मॉलेस्ट साइड क्या मेरा है 3 है। अगर ये मेरा 2 होता, अगर ये मेरा 2 होता तो मेरा हाइपोटेनियस क्या होता? ये ऐसे ही बोल रहा है, ये क्वेश्चन ऐसा ही बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट साइड आपकी क्या है 2 सेंटीमीटर की है। अगर ये 3 आपका 2 सेंटीमीटर होता तो ये 5 आपका कितना होता? ये 5 आपका कितना होता? तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मुझको ये फाइंड करना है, तो मैं इसको बोल देता हूँ ये मेरा एक्स है, मुझको एक्स निकालना है। इट इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा मुझे यहाँ पर अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, इस ट्रायंगल के हिसाब से 3/5 होगा, 3/5 होगा। और जो के यहाँ पे रहता है ना वो ऑटोमेटिक कैंसल आउट होके निकल जाता है मेरा। तो यहाँ पे कितना वैल्यू मुझको मिल जाएगा एक्स का? एक्स मुझको मिल जाएगा 5 गुना 10, 10/3 सेंटीमीटर। समझ के 10/3 सेंटीमीटर मुझको मिल जाएगा, 10/3 सेंटीमीटर मुझको ये मिल जाएगा। ओके, कोई दिक्कत आपको इसके अंदर? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको थोड़ा और नहीं समझा तो आप लोग एक काम कीजिए, कोसेक से वैल्यू निकालिए। कुछ शक होगा आपको तो कोसेक से निकालिए। कोसेक थीटा क्या होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट ना, मतलब x अपॉन 2। इट इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाता है आपको 5/3 मिल जाता, तो भी वही होता आपका x का मान 10/3 होता। अब आप लोग सेक निकालिए, कोसेक निकालिए, लेकिन उसके अंदर क्या आएगा आपका एडजेसेंट और अपोजिट का मिक्सचर है, हाइपोटेनस का मिक्सचर नहीं है। समझ गए? उसके अंदर हाइपोटेनस का मिक्सचर नहीं है। कॉस में हाइपोटेनस नहीं आता, टेन में नहीं आता, कॉट में नहीं आता, सेक में नहीं आता। वेट, सेक में आता, कॉस में भी आता है ना आपका हाइपोटेनस। एक काम करते हैं, अगर मैं कॉस से निकालना चाहूँ तो कॉस से निकलेगा मेरा ये कॉस से निकलेगा, लेकिन मुझे इस 3 की सहायता से इस 4 की वैल्यू पता करनी होगी, फिर उसके बाद में मैं अपने 5 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। समझ गए? तो वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस बन जाएगा कि मैं इस 3 का यूज करके 4 की वैल्यू निकाल लूं। ये कितना है मेरा 10/3 है। कितना है मेरा ये 10/3 है। अगर आप लोग इसको एक प्रकार से, अगर मैं ऐसा ट्राई मारू, देखता हूं, अगर मेरे 3 का मान 2 सेंटीमीटर है तो 5 का मान कितना होगा? तो यहाँ से 1 का मान कितना मिल जाएगा मेरे को? 1 का मान मुझे मिल जाएगा 2/3 सेंटीमीटर। तो 5 का मान कितना होगा? 5 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5 बराबर 10/3। ऐसे भी आपका मिल सकता था, ऐसे भी आपका मिल सकता था। अगर आप लोग इसको नहीं करना चाहते तो मत लिखो इसको, यहाँ पर हटा दो, रेशियो को रेशियो में निपटा दो। मैंने पूरा रेशियो प्रोपोर्शन अपने यूट्यूब पे सिखा के रखा है। ये वाला कंसेप्ट आपको वहीं से समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे आपको 3 का अर्थ दिया गया 2 सेंटीमीटर, आपको 5 का मान निकालना है। तो 1 का मान कितना मिल जाएगा 2/3 सेंटीमीटर, तो 5 का मान कितना मिल जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, मतलब 10/3 सेंटीमीटर। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आपको एक्स वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं आगे, चलो। ओके, अब आप लोग में से कोई मत बोलना कि सर आप एक एक क्वेश्चन में इतना समय क्यों लगा रहे हो। क्वेश्चन समझा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है, समझ गए? चलो, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर, sin x माइनस कॉस एक्स बराबर 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, sin raised to 4x plus cosec raised to 4x, sin raised to 4x plus cosec raised to 4x। अगर आप cos x को वहां भेजे तो कितना मिल जाएगा sin x, अगर आप cos x को वहां भेजे तो आपको कितना मिल जाएगा sin x बराबर cos x। sin x और cos x बराबर कहाँ होता है x की मान 45 डिग्री पर। ओके, यहाँ पे रखिए
साइन एक्स कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, 1/√2, 1/√2 की पावर 4 प्लस यहाँ पे कितना आएगा वापस 1/√2 की पावर 4। यहाँ पे कितना मिल जाएगा 1/√2 का पावर 1/2 होगा, स्क्वायर अगर स्क्वायर होता तो 1/2 होता, यहाँ पे तो स्क्वायर का भी स्क्वायर मीन्स 1/4 प्लस 1/4 कितना मिल जाएगा आपको 1/2। समझ गए, डिनोमिनेटर कॉमन है 2/4 मतलब 1/2 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, नॉट सो मच टफ क्वेश्चन। चलिए जो आ रहा देखिए, ये क्या है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन देन इट इज इक्वल्स टू। देखिए अब लगा आप लोग इस क्वेश्चन को ना बाय वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री के इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन को कि ऊपर एक एक्सप्रेशन दिया हो और नीचे आपसे एक्सप्रेशन पूछा हो, अगर वैल्यू पुटिंग मेथड आती है तो लगा लो, क्योंकि थीटा सेटिस्फाई कर जाता है, क्योंकि थीटा को सेटिस्फाई करना ही पड़ता है। अगर 1045 दिख रहा है मुझको तो एक काम करता हूँ ना, अगर 1045 है तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना x की अगर 10 दिया गया तो यहाँ पे x को मान लेता हूँ पुट x इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये क्या मिल जाएगा मेरे को 1045 1 प्लस √2 -1 अपॉन 1 माइनस √2। तो यहाँ पे 1 माइनस √2, यहाँ पे माइनस का 1 क्रॉस, यहाँ पे क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -1 माइनस √2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना मिल जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी 1 माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो -1 प्लस 1 कैंसल, ऊपर कितना मिल जाएगा -2√2 डिवाइडेड बाय माइनस का 1, मतलब मेरा आंसर आ गया 2√2। मेरा आंसर क्या आ गया 2√2 आ गया। ओके देखिए अभी, अब देखिए यहाँ पर, अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं 2√2 आया तो साइन एक्स और कॉस एक्स में 45 पे √2 तो नहीं आता, 1/√2 आता है, सी और डी वैसे निकल गए, यहाँ पे 2 गायब है, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। कॉस 45 मेरा क्या होता है √2 होता है, कॉस 45 कितना होता है √2 होता है, कोसेक 45 क्या होता है √2 होता है, तो 2√2 मेरे को आंसर आ गया। देख रहे हो, थीटा पुट करो वैल्यू सेटिस्फाई होकर मिल जाएगा। अब कहाँ आप लोग सॉल्व करने चढ़े भाई, चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया जाए, इसको भी करवाया जाए, इनको भी करवाया जाए, ये भरत मिलाप करते करते समय निकल जाएगा आपका। समझ गए, तो चालाकी से काम लो, मूर्खता मत करना। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 20वां देखो क्या लिखा हुआ है। बड़ा ही इजी सवाल है, बड़ा ही इजी सवाल है। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, मैंने देखते ही बोल दिया, मैंने देखते ही बोल दिया ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्यों आएगा बताता हूँ, देखो 10x दिया हुआ है 3/4 अपोजिट एडजेसेंट, मैंने आपको बताया 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, तो हाइपोटेनस क्या होगा आपका 5 होगा। जाहिर सी बात है, साइन एक्स और कॉस एक्स पूछा है, वैल्यूज मेरे पास है, तो साइन एक्स मेरा कितना होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस 3/5, कॉस एक्स क्या होगा 4/5, कितना मिल जाएगा 12/25। खत्म, मात्र 2 सेकंड का सवाल था ये, मात्र 2 सेकंड का, लेकिन दिमाग और बुद्धि चलनी चाहिए, दिमाग और बुद्धि चलनी चाहिए सामने वाले की। समझ गए, दिमाग और बुद्धि चली तो सवाल इजी, नहीं तो टफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 21वां देखिए क्या लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 10x इट इज ग्रेटर देन 1, 10x इट इज ग्रेटर देन 1। ओके कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। 10x इट इज ग्रेटर देन 1, आफ्टर दैट में क्या है साइन एक्स इट इज ग्रेटर देन हाफ, और फिर क्या लिखा गया है कॉस एक्स इट इज ग्रेटर देन हाफ, और रेंज दिया गया है 0 से 30 डिग्री, 60 से 90 डिग्री, और एंड ऑप्शन नंबर डी क्या दिया गया है साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स, जहां पर एक्स की वैल्यू 30 और 45 के बीच में लाई करते हैं। ये तो तुरंत ही गलत हो जाता है ना गधो, ये तो तुरंत ही गलत होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स की एक ही वैल्यू होगी, वो किसी के बीच में लाई नहीं करती। यहाँ पे एक्स आपका क्या होगा मात्र 45 डिग्री होगा, तो ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही निकल गया, ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही निकल गया। फिर क्या बोला है साइन एक्स क्या होगा आपका आधा से बड़ा होगा, अगर आपका एक्स 30 और 0 के बीच में लाई करेगा, गलत। अगर आपका एक्स 30 से बड़ा होगा, क्या होगा अगर आपका एक्स क्या होगा 30 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, तब ये कहीं आपका बड़ा होगा किससे आधे से, तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है। cos x क्या लिखा है cos x इट इज ग्रेटर देन हाफ, cos x इट इज ग्रेटर देन हाफ, जहां पे आपकी वैल्यू क्या है यहाँ पे x की 60 और 90 के बीच में है। अरे cos x घटता है तो बढ़ेगा कैसे 60 और 90 के बीच, 60 पे हाफ होता है तो 90 पे 0 बन जाता है, तो ये बड़ा तो बनेगा नहीं। तो ओके तो cos x तो बढ़ता है, बढ़ेगा ना वो,
तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर सी भी गलत। तो भाई बच गया मेरा केवल ऑप्शन नंबर ए। मैंने अभी आपको इसका रेंज पीछे लिखवाया था कि 10x आपका क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, लेकिन रेंज क्या होगा, 45 और 90 के बीच में होगा आपका एक्स का रेंज। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, व्हाट इज द एक्सप्रेशन, व्हाट इज द एक्सप्रेशन। मैंने अभी बताया था किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में यू कैन यूज पुटिंग मेथड, पुटिंग मेथड यूज कर सकते हो। मैंने पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री अपने यूट्यूब पे सिखा रखी है, जाके देखिए उसको, पुटिंग मेथड अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये देखिए, ये जो एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, ये किसी भी एक्स के लिए सेम आंसर देगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर में 1, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर में अगर कोई एंगल ले लेता हूँ अल्टा वल्टा सा, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ एंगल 1001, ओके, उसके बाद में प्लस 1001 डिग्री, देन कॉस स्क्वायर 1001 डिग्री, ये भी मेरा 1 ही आएगा। एक्स की कुछ भी वैल्यू है, इसको 1 बनना ही पड़ेगा, समझ गए? तो ऐसे यहाँ पे एक्स की कुछ भी वैल्यू, उसका आंसर 100 होगा। तो मुझे पता है अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूं, मैं यहाँ पे क्या रख दूं, 0 गलती से मत रखना, क्योंकि साइन 0 0 होता है, लेकिन कॉस 0 इंफिनिटी होता है। यहाँ पे कंडीशन और होती है, लिख के ले लो, पुटिंग मेथड में, पुटिंग मेथड में इंफिनिटी नहीं बनना चाहिए, इंफिनिटी नहीं बनना चाहिए, ओके। पुटिंग मेथड में इंफिनिटी नहीं बनना चाहिए, तो आंसर क्या आएगा, चलिए। तो 0 तो रखना नहीं है, तो और क्या रख सकता हूं मैं यहाँ पर आपका, यहाँ पे मैं इसको 90 रख सकता हूँ। अगर मैं अपने x की वैल्यू को 90 रखता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, साइन 90 1 होगा, 1 माइनस कॉस 90 0 होता है, माइनस प्लस 1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, साइन कॉस 90 मेरा 1 ही होता है, कॉस 90 भी 1 ही होता है, तो 1 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 2, 2 मिस बी माई राइट आंसर, खत्म, ऑप्शन नंबर बी। अब क्या आप लोग यहाँ पे सॉल्व करते बैठते, कॉस स्क्वायर एक्स को लिखते 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, फिर अंदर मल्टीप्लाई करते, साइन स्क्वायर एक्स आता, फिर माइनस में कॉस रेज़ टू 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स आता, आप कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को लिखते कॉट स्क्वायर एक्स इनटू कॉस स्क्वायर एक्स, फिर आप वहां पे क्या करते हो बताइए, फिर आप यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 है, आप इसको लिखते माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दुनिया भर का रायता फैला देते आप लोग, समझ गए? इजी रास्ते से जाओ, जो जो गली में बता दूं उसी रोड को पकड़ के चले जाओ, समझ गए? गली कोनों से निकलने से अच्छा सीधा रोड से निकलो ना, समझ गए? डायरेक्ट शॉर्टकट रास्ता मारो, ओके। तो यू कैन यूज पुटिंग मेथड अगर आपको ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आप लोग पुटिंग मेथड यूज कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 23वां देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एक बात याद रखना, मैं आपको लिखवा देता हूं। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट शुरू होता है, तो मैं आपको कंसेप्ट को बता दे रहा हूँ, उसको याद से लिख लेना। कंसेप्ट कोई बताता है नहीं, ओके, अगर वो प्रीवियस ईयर सिखा रहा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, तो ध्यान से लिख के लीजिए मेरे इस कंसेप्ट को, ताकि आपको आगे आने वाले समय में और अच्छे से समझ में आए, ओके। चलिए लिखिए, इफ a प्लस बी इट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, a प्लस बी इट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसका मतलब क्या होता है पता है, a एंड b आर कॉम्प्लीमेंट्री, a एंड b आर कॉम्प्लीमेंट्री, a एंड b आर कॉम्प्लीमेंट्री, ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, अगर ए और बी को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, यदि ए और बी को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, ऐसे दो एंगल्स है जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री आता है, तो क्या इक्वेशन बन सकता है, देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी क्या बन जाएगा आपका, 1 बन जाएगा। आफ्टर दैट कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी क्या बन जाएगा आपका, 1 बन जाएगा। ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको याद करना है, समझ गए? उसके बाद में 10a इंटू 10b क्या होता है आपका, 1 होता है, ओके। आफ्टर दैट कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी क्या होगा आपका, 1 होगा।
उसके बाद में टेन ए इट इज इक्वल्स टू टेन बी। ओके, टेन ए इक्वल्स टू, सॉरी टेन ए इक्वल्स टू कॉट बी होता होगा, टेन इक्वल्स टू कॉट बी, टेन ए इक्वल्स टू कॉट बी होगा, साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी होगा, साइन इक्वल्स टू कॉस बी होगा, और आफ्टर दैट क्या होगा यहाँ पर, सेक ए इट इज इक्वल्स टू कोसेक बी होगा। समझ गए क्या होगा, कोसेक बी होगा। ओके चलिए, अब देखिए अब ये मैंने कैसे लिखा, मैं आपको छोटा सा प्रूफ भी दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर कॉस स्क्वायर 23 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 67 डिग्री बराबर 1, इससे रिलेट करते हुए लिखा। तो देखिए कॉस स्क्वायर 23 डिग्री तो ऐसे रहेगा, 67 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 67 को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 90 माइनस 23 डिग्री। ये क्या है मेरा वाई एक्सिस पे है, 90 माइनस थीटा मतलब वाई एक्सिस पे चेंज होगा। तो किस में चेंज होता है, कॉस मेरा साइन में चेंज होता है, तो कितना मिल जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर 23 डिग्री, कॉस स्क्वायर 23 डिग्री, कॉस साइन में चेंज होगा तो प्लस, साइन फर्स्ट में रहेगा तो प्लस ही आएगा ये। ओके, साइन स्क्वायर 23 डिग्री बदल जाएगा, तो ये मुझको कितना मिल जाएगा, मुझको 1 ही मिल जाएगा। समझ गए, मुझको कितना मिल जाएगा, ये 1 ही तो मिल जाएगा। समझ गए ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ओके, बट आपके लिए ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इतने, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक आपके लिए ये हो गया। ओके, टेन इक्वल्स टू कॉट बी, साइन इक्वल्स टू कॉट बी, सेक इक्वल्स टू कोसेक बी। चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई का मान 90 लिखा हुआ है, तो कॉस एक्स इट इज इक्वल्स टू कोसेक वाई, कॉस एक्स इट इज इक्वल्स टू कोसेक वाई। कोसेक वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक वाई को मैं लिख सकता हूँ, कोसेक वाई को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन वाई। क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन वाई लिख सकता हूँ ना कोसेक वाई को। तो कॉस एक्स और साइन वाई आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, कॉस एक्स और साइन वाई क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ब्रैकेट बना के लिखता हूँ मैं ताकि आपको और अच्छे समझ में, कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन साइन वाई माइनस, सब जगह एक्स दिया हुआ है तो मैं वाई में चेंज करने की गलती नहीं करने वाला, एक्स को एक्स ही रखूंगा, इसको मैं चेंज कर दूंगा, क्या बन जाएगा मेरा ये कॉस एक्स। साइन वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन वाई इट इज इक्वल्स टू कॉस एक्स होगा, तो ये मेरा कॉस एक्स बन जाएगा। तो ये देखो कॉस एक्स और साइन वाई क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन एक्स। देखो यहाँ पर गधो, अगर मैं यहाँ पर ए को एक्स और बी को वाई रखता हूँ तो कितना मिल जाएगा, साइन एक्स बराबर कॉस वाई मिल जाएगा, या फिर ए की जगह पे वाई और कॉस की जगह पे एक्स रखता हूँ तो यहाँ मुझको मिल जाएगा साइन वाई बराबर कॉस एक्स। बस एंगल्स का सम 90 डिग्री बनना चाहिए, समझ गए, बस एंगल्स का सम 90 डिग्री बनना चाहिए। यही चीज तो यहाँ पर की हुई है यार, समझ गए। चलो ये देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पर ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एसेरेशन और रीजन का क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, एसेरेशन दिया हुआ है आपका सेक स्क्वायर 23 माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री इट इज इक्वल्स टू 1। रीजन क्या दिया गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, रीजन दिया गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर का 1 होता है, इसके लिए ये आपका क्या होगा, सबके लिए ट्रू होगा। ओके चलो, ये मान्य है क्योंकि ये इसका करेक्ट रीजन है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो इसका क्या आएगा आंसर, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, साइन 1 डिग्री इट इज लेस देन कॉस 1 डिग्री, इट इज लेस देन कॉस 1 डिग्री, इट इज लेस देन कॉस 1 डिग्री। साइन और कॉस का टेबल लिखो यहाँ पर, साइन थीटा कॉस थीटा 0 डिग्री। टेबल याद रहेगा तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी, समझ गए। तो टेबल याद होना तो मस्ट है आपके लिए, टेबल से आप बच नहीं सकते। साइन 0 0, यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, देखिए ये आपको 1/2 मिल जाएगा, ये 1/√2 मिल जाएगा, ये √3/2 मिल जाएगा, ये आपको कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ये आपको 1 मिल जाएगा, √3/2 मिल जाएगा, ये 1/√2 मिल जाएगा, ये 1/2 मिल जाएगा, फिर ये 0 मिल जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर, अब ये हो क्या रहा है यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखना, सोच समझ के दिमाग दिमाग की बत्ती खोल कर देखना, ये क्या बोल रहे हैं, देखिए साइन 1 डिग्री इट इज लेस देन कॉस 1 डिग्री। चलिए साइन 0 डिग्री 0 है,
मतलब साइन क्या है, छोटा है कॉस से। अगर 1 डिग्री की बात हुई, अगर 1 डिग्री की बात हुई मतलब 0 से बड़े की बात हुई, 0 से बड़े की बात हुई, तो यहाँ पे देखिए ये तो मेरा √3/2 1/2 से मेरे को बड़ा ही दिख रहा है। √3/2 1/2 से मेरे को बड़ा ही दिख रहा है। ओके, क्योंकि √3/2 मेरा √3 का वैल्यू होता है कुछ 1.5 के आसपास, 1.43 1.5372। तो अगर भाग भी देगा तो 0.7 आएगा, यहाँ पे 0.5 आएगा। तो यहाँ पे मेरा 30 डिग्री तक ये बड़ा है कॉस। कॉस क्या है मेरा 30 डिग्री तक साइन से बड़ा है, 45 तक क्या है बड़ा है, लेकिन 45 के बाद छोटा हो गया। मतलब आप यहाँ तक देख सकते हो। देखो आप अगर ध्यान से देखते हो तो इस रीजन के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए क्या है, यहाँ पर मेरा कॉस थीटा बड़ा है साइन थीटा से। ओके, और इसके बाद जो रीजन है, वेट यार रीजन ज्यादा हो गया, सिर्फ और सिर्फ इस रीजन के लिए, इस रीजन के लिए क्या है मेरा कॉस थीटा क्या है साइन थीटा से बड़ा है। बट इस रीजन के लिए कॉस थीटा और साइन थीटा आपस में बराबर है। ओके, कॉस थीटा और साइन थीटा आपस में क्या है, बराबर है। और इस रीजन में क्या है मेरा साइन थीटा बड़ा है कॉस थीटा से। अब देखिए यहाँ पर ये जो मेरा बड़ा लिखा गया है साइन 1 डिग्री इट इज लेस देन कॉस 1 डिग्री, कॉस थीटा को बड़ा लिखा गया, तो वो किस एंगल के लिए पॉसिबल है, 0 से 30 डिग्री के लिए। मतलब यहाँ पे 90 की जगह अगर 30 होता तो ये राइट होता, अगर यहाँ पे 90 की जगह 30 लिखा होता तो ये रीजन भी राइट होता, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आता। लेकिन 90 लिखा हुआ है तो रीजन तो ए तो ट्रू है मेरा कि cos 1 डिग्री मेरा मेरा sin 1 डिग्री cos 1 डिग्री से छोटा है और cos 1 डिग्री sin 1 डिग्री से बड़ा है। मतलब मेरा cos 1 डिग्री sin 1 डिग्री से बड़ा होता है, मुझे यहाँ पे दिख गया क्योंकि ये 0 है तो ये 1 है। cos थीटा इज ग्रेटर देन sin थीटा मींस sin थीटा इट इज लेस देन cos एंड cos इज ग्रेटर देन sin, तो ये तो मेरा बड़ा है। लेकिन किसके लिए, 0 से 30 डिग्री के लिए ना केवल, ये तो 0 से 90 तक है, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, इसका आएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। समझ गए, इसका आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। समझ गए, बुझले कि नहीं बुझले, कोई दिक्कत नहीं आपको इसके अंदर। चलिए तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। चलो कंसेप्चुअल है, मैंने पूरा सिखाया है, जाइए अंकुश मिश्रा मैथ्स मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री का प्ले लिस्ट है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री पता है क्या, केवल सिर्फ उसके अंदर क्या बाकी है मालूम है, मैक्सिमम और मिनिमम का कंसेप्ट बाकी है और हाइट एंड डिस्टेंस बाकी है, जो मैं सिखा दूंगा आपको। ओके चलिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, अरे ध्यान से देखो ये आपका क्या है, क्या ये आपका कोसेक स्क्वायर थीटा ही तो है, तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरा -1 बन जाएगा ना, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा मेरा 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा मेरा 1 होता है। इसको घुमा दूंगा तो ये -1 नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। 26 का आंसर कितना बन जाएगा, -1 बन जाएगा। ज्यादा मगजमारी नहीं करने का, समझ गए। चलिए कि कॉट को साइन में कन्वर्ट करो, साइन अपन कॉस अपन साइन में, साइन साइन का बेस कॉमन लो, ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स -1 आएगा तो वो आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा आपको -1 मिलेगा। उतना क्यों जाना, दिमाग लगाओ ना। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या लिखा हुआ, इफ साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3x - 9 डिग्री इट इज इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ध्यान से देखो ये आपका क्या है, ये आपका आइडेंटिटी है, +1 आ रहा है मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1। अगर ये 60 डिग्री है तो इसको भी 60 डिग्री बनना पड़ेगा ताकि ये 1 बन सके। तो 3x -9 डिग्री का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा, तो 3x बराबर कितना मिल जाएगा यहाँ पे आपको 51 डिग्री मिल जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएंगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। ओके 3 से भाग, सॉरी ये प्लस होगा ना, वेट वेट वेट, ठीक है प्लस होगा, तो यहाँ पे 69 मिल जाएगा, तो x कितना मिल जाएगा आपको 23 डिग्री मिल जाएगा। ओके मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 27वां देखिए,
क्वेश्चन नंबर 27वां। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर आपको एक चीज बता देता हूँ, कॉस है, ये एडजेसेंट होगा, ये अपोजिट होगा, 12 पास 13 का ट्रिपलेट बनता है, तो हाइपोटेनस कितना होगा आपका, वेट वेट, ये आपका अपोजिट नहीं होगा, ये आपका हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस होगा, तो आपका अपोजिट क्या बन जाएगा यहाँ पे 12 बन जाएगा। ओके, अपोजिट आपका क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा। अब यहाँ पे आपका देखिए, अभी अपोजिट अगर आपका 12 बन जाएगा तो यहाँ पे आप लोग सबकी वैल्यू निकाल सकते हो, सबकी वैल्यू फाइंड की जा सकती है। साइन की वैल्यू क्या होगी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस 12/13, माइनस कॉट की वैल्यू क्या होगी आपका, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, टेन का उल्टा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, मतलब 5/12 कितना मिल जाएगा यहाँ पे उसको, 5/12 मिल जाएगा। ओके, 5/12, 2 × tan थीटा, टेन की वैल्यू क्या होगी, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, 12/5, तो 2 × 12/5। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो। अभी तो नॉर्मल कैलकुलेशन ही है आपके लिए, अभी तो ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, क्या इसके लिए भी मेरी मदद चाहिए, नहीं ना, इतना तो काट ही सकते हो ना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेशन ही करो बस आप लोग। ओके, चलिए आप लोग यहाँ पे डिजिटल सम भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा मालूम है, 395/3744, 395/3744। चलिए एक बार कर ही लेते हैं इसको। यहाँ पे 144 मिल जाएगा आपको, 144 माइनस 13×25 डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे 12 × 13 है, देन होल डिवाइडेड बाय 12 दूनी 24 बटे में 5। ये 5 कहाँ जाएगा आपका, ये 5 आपका ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई के लिए। देखिए यहाँ पर तो कितना मिल जाएगा आपको, 144 में से 65 माइनस कीजिए, 144 में से 14 में से 5 या कितना मिल जाएगा यहाँ पे 9 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आपका 3 है ना, 3 है तो 13 में से 6 गया तो 7 मिलेगा, 79। ओके, जोड़ के देखिए, 9 5 14, कैरी का 1, 7 6 1 13 14 बराबर है। यहाँ पे इंटू में 5 और यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको 12 × 13 × 24, ठीक से लिख लो, कितना मिल जाएगा 79 × 5, देन 12 × 13 × 24। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे कितना मिल जाएगा देखो, 9 5 45, कैरी का 4, 7 5 35, 35 4 39, 39। ओके, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 39 मिल जाएगा, यहाँ पे पावर 4 था ना, तो 39 डिवाइडेड बाय, अब देखो 39 395 आपको ऊपर मिलेगा, मतलब 385 तो आपका आंसर नहीं है, 385 तो आपका आंसर नहीं है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये नीचे आपको कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ है। अब आप लोग यहाँ पे फंस जाओगे, अब आपको यहाँ पे फंसना नहीं है, ध्यान से देखना आप लोग। अब देखो यहाँ पे मैं जो मेथड अभी मैं यूज करने वाला हूँ ना, वही मेथड आपको यूज करना है, जुगाड़ू मेथड। मैं आपके जैसा सॉल्व नहीं करता बैठता सवालों को, सीधा जुगाड़ू, क्वेश्चन है, ऑप्शन से ही आंसर निकालना है। एग्जामिनर ने आंसर दे के रखा है, मुझे उसको पता करना है बस। 12 × 13 × 24, अगर मैं ध्यान से देख सकूं, अब अगर मैं ध्यान से देख सकूं तो 12 मेरा क्या होता है 3 × 4 होता है, 13 मेरा प्राइम नंबर है, 24 मेरा क्या होता है, 24 मेरा क्या होता है 6 चौक 24 होता है, या फिर 8 3 24 होता है, 8 3 24 मतलब को प्राइम नंबर का पेयर बना लिया मैंने, को प्राइम नंबर्स का पेयर बना लिया मैंने। नंबर सिस्टम सिखाया पूरा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखो नंबर सिस्टम बेस है आपका, नंबर सिस्टम अगर आपको आता रहेगा ना तो ये सारे सवाल आपके लिए हलवा है, हलवा, समझ गया, पूरे इजी बेसिक्स चीरी मेरी सवाल है ये सब आपके। तो को प्राइम नंबर का पेयर बन गया, मतलब ये आंसर मेरा क्या है, ये आंसर मेरा 3 × 3 9 का मल्टीपल है, आंसर मेरा 9 का मल्टीपल है। 9 का मल्टीपल मैंने नंबर सिस्टम में सिखाया है, 9 का मल्टीपल है कैंसिलेशन ऑफ 9। तो डिनोमिनेटर में देखो क्या कोई 9 का मल्टीपल है मेरा, 6 4 10, 4 3 7 17, ये तो 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो मेरा आंसर नहीं होगा। 8 4 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19, 19 9 का मल्टीपल मेरा होता है, कभी नहीं होता। 8 4 12, 12 4 16 3 19, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है। तो ए बी डी तो यहीं पे कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ गए, ऐसे आंसर पता किया जाता है। अगर कोई बच्चा होता है वो सॉल्व करते बैठता 101%, 12 × 13 × 24, 79 × 5, तो उसको नक्की 1 से 1.5 मिनट लग ही जाते, वो कितना ही तेज क्यों ना कर ले। समझ गए, चलिए
क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस वाई, एक्स एंड वाई आर एक्यूट एंगल्स, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। मैंने अभी आपको रिलेशन सिखाया था कि साइन एक्स और कॉस वाई बराबर कब होते हैं, जब एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी। और एक्स और वाई क्या होते हैं आपके, एक्यूट एंगल्स होते हैं, ये भी उसके अंदर नोट कर लेना। तो एक्स प्लस वाई क्या होंगे आपके, 90 डिग्री, मतलब पाई/2 के बराबर होंगे। क्या होंगे, पाई/2 होगा आपका एक्स प्लस वाई। समझ गए, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये रीजन अभी आपको सिखा दिया हूँ। चलिए ये क्या है आपका, देखिए ये आईएमपी कंसेप्ट है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का स्टार्टिंग यहीं से होता है, मैं आपको ये कंसेप्ट सिखाता हूँ। देखिए कंसेप्ट देखिए आपका, एक कीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, आप लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। ओके, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। फिर उसके बाद में ट्रायंगल को नाम दे दीजिए ए, बी और सी। अब देखिए जो नोटेशंस मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वही नोटेशंस आपको याद रखने हैं। यह आपका होता है एम स्क्वायर, यह आपका होता है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ओके, यह आपका होता है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। फिर उसके बाद में यह आपका क्या होता है मालूम है, तो इसको ना मैं अच्छे से लिख के ही रहूंगा, मैं बार बार ट्राई करता हूँ लेकिन मैं लिख नहीं पाता था। मैं इसको ना लिख के रोटेट कर दूंगा। एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर आपका ये होगा। ओके, चलिए अब इसको रोटेट किए देते हैं। देखिए, और ये आपका क्या होगा, ये आपका बन जाएगा 2mn। अब यहाँ पे बोलने वाली बात क्या मालूम है, जो जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपके होते हैं, एक तो दो लेग्स होते हैं आपके, एक एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, बाद में आपका 2mn, और ये आपका बन जाता है आपका हाइपोटेनस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये फर्स्ट साइड, तो ये आपका होता है फर्स्ट साइड, ये आपका होता है सेकेंड साइड, और ये आपका होता है हाइपोटेनस। ओके, ये आपका होता है हाइपोटेनस। कभी कभी एग्जाम में ना एक्स से भी पूछा जाता है, कभी कभी एग्जाम में एक्स रख के ही पूछा जाता है। एक काम कीजिए, आप लोग मान लीजिए, आप लोग m को x मान लीजिए और n को y मान लीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर 2xy, इट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये भी आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये भी आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अभी आप लोग यहाँ पे ना अगर एक काम करते हैं, किसी को 1 भी मान सकते हैं आप लोग, 1 मान लीजिए, वैल्यू मान लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। समझ गए। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे मैं अगर वही राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे अगर ड्रॉ करता हूँ, तो ये ड्रॉ नहीं करता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करता हूँ। चलिए थोड़ा छोटा कर दूंगा। चलिए देखिए यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, मैंने मान लिया ये मेरा एंगल थीटा है। ओके, तो साइन थीटा क्या होता है, मेरा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ये मेरा अपोजिट है और ये मेरा हाइपोटेनियस। ये क्या है, मेरा अपोजिट है और ये मेरा हाइपोटेनियस है। आपको मैं यहाँ पे सॉल्व करवा के भी दिखा सकता था कि आपका ये 2mn आता है, लेकिन उसमें टाइम बर्बाद होता फालतू का। इससे अच्छा आप लोग इसको याद कर लो। ओके, तो टेन थीटा क्या होगा आपका, टेन थीटा क्या होगा आपका, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन 2mn मीन्स ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका इसका आंसर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन 2mn, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो यहाँ पे हमारा 30 क्वेश्चन खत्म होता है। ओके, तो ऐसे ही डेली बने रहिएगा। जिसने भी 30 क्वेश्चन खत्म किया ना, आप लोग ना लॉन्ग वीडियोस के लिए तैयार हो रहे हो, आपका पेशेंस लेवल बहुत बढ़ रहा है। ओके, तो सफलता के लिए पेशेंस की जरूरत पड़ती ही है। ओके, मैंने नंबर सिस्टम का ना 8 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया था एक बार, 8 घंटे का वीडियो अपने स्टूडेंट्स के लिए, ताकि मैंने पूरे नंबर सिस्टम सिखाए थे 2020 तक के, 2021 तक के सारे सवाल। 22 के अपडेटेड नहीं है, बट बड़े जल्दी 22 के सवाल भी आ जाएंगे। ओके, जो 2022 का अभी सीडीएस 1 हुआ है, वो क्वेश्चंस भी इसके अंदर रहेंगे। समझ गए। तो डेली के डेली 30-30 क्वेश्चन के आइए और बने रहिए अपने सीडीएस प्रीवियस ईयर के इस सेशन में। डेली सुपर 30 इसका नाम होगा। जितना हो सके उतना इसको शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर लेक्चर अच्छा लगा तो बिना कमेंट किए जाना मत। समझ गए। और मैथ्स का एक स्पेशल बैच भी चालू है इसी चैनल के ऊपर, जिसके अंदर मैं आपको एडवांस मैथ सिखा रहा हूँ, पूरे का पूरा एडवांस मैथ्स मैं आपको वहां पर सिखा दूंगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना है, तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद
जय भारत, टिल देन लव यू ऑल।